Hello my dear students, good afternoon. In our previous lecture we have completed our exercise 6.4. Now in this lecture we start our new exercise 6.5. Our question: find the HCF of the following numbers using prime factorization method. हमें HCF निकालना है कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू टाइप से सॉल्व हो सकती है, डिवीज़न मेथड एंड फैक्टरेटरी मेथड। हम HCF सॉल्व करने के लिए डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। अब हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हम 24 और 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन के डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे और उनके जो फैक्टर्स आएंगे उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सिमिलर फैक्टर होगा दोनों 24 और 30 का, वो HCF कहलाएगा। ओके, फर्स्ट 24 एंड 30, हम 24 और 30 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 24 को सॉल्व करेंगे। 24 की लास्ट डिजिट है 4, इवन नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास 12 आया है, तो 12 भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 12 2 की टेबल में आता है। 2 6 ज़ा 12। ओके, अब हमारे पास क्या है? 6। 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास 3 आ गया है। क्या 3 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3। ओके, हम तब तक सॉल्व करते हैं तब तक हमारे पास 1 नहीं आता। नेक्स्ट 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? कि 30 की लास्ट डिजिट 0 है और 0 इवन नंबर होता है। हम 30 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस होगा 1, नेक्स्ट डिजिट 0, 2 5 ज़ा 10। तो हमने 2 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 15। अब बताइए क्या 15 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता है, तो 2 15 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्या 15 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है क्योंकि 15 की टेबल में 3 आता है। 3 5 ज़ा 15 और फिर हम 5 से देंगे। 5 1 ज़ा 5। ओके, हमने 30 को भी सॉल्व किया है, तब तक 1 नहीं आया तब तक। ओके, हमने 24 के फैक्टर्स लिखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, फिर हमने 30 के फैक्टर्स लिखे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें कॉमन फैक्टर्स पर सर्कल लगाना है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 और 3। 24 और 30 में कॉमन फैक्टर है 2 और 3। द कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 30 आर 2 एंड 3। अब कॉमन फैक्टर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6। ओके, 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है 24 और 30 का। जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आते हैं हम उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, HCF कहलाता है। ओके, सेकेंड 36 एंड 45, सेकेंड वाला आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करना है। ये सेम बाकी क्वेश्चन के जैसा है। थर्ड 12 16 एंड 20, हमें 12 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम तीनों को डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 12 को सॉल्व करेंगे। 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है। 2 6 ज़ा 12। अब 6 भी 2 से फैक्टर हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 ज़ा 6। अब 3 से डिवाइड 2 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 से जाएगा। अब देखिए 16 2 की टेबल में आता है? यस, 2 कितनी बार आता है? 2 8 ज़ा 16। ओके, अब 8 आया है हमारे पास। क्या 2 की टेबल में 8 आता है? यस, 2 4 ज़ा 8। ओके, अब 4 की टेबल में 2 आता है?
2 की टेबल में 4 आता है, यस 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास 2 आ गया है और 2 की टेबल में 2 तो आता ही है, 2 1 ज़ा 2। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 20। अब 22 की टेबल में आता है, यस 2 10 ज़ा 20। ओके, अब 2 की टेबल में 10 भी आता है, 2 5 ज़ा 10। अब क्या 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट 5 से देंगे, 5 1 ज़ा 5। ओके, हमने 12, 16 और 20 के फैक्टर्स लिखे हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 16 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 20 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, कॉमन फैक्टर्स पे हम सर्कल लगाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है तीनों में कॉमन 2 है और एक और बार 2 है कॉमन। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। द कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 16 एंड 20 आर 2 इंटू 2। अब 2 का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। ओके, 12, 16 एंड 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। 72 एंड 81 आपको आपकी नोटबुक में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, फिफ्थ 18 एंड 48 को हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर 18, आप देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है और 18 2 की टेबल में आता है, यस तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18। ओके, अब देखिए 9 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9। ओके, हम अगेन हमारे पास 3 आया है तो हम वापस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। ओके, नेक्स्ट 48, 48 का लास्ट नंबर है 8, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब 2 की टेबल में 4 आता है, यस कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है, 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट नंबर है 8, तो 2 की टेबल में 8 भी आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। और हमारे पास नंबर आया 24। अब देखिए 24 का लास्ट नंबर 4 है तो हम फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 इवन नंबर होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ओके, और वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 12 भी आता है, 2 6 ज़ा 12। ओके, वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, 3 1 ज़ा 3। ओके, फैक्टर ऑफ 18 आर 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 14 8 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर्स पे हम सर्कल लगाएंगे। आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। और आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, हमें 2 और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। द कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 48 आर 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6। ओके, 18 एंड 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 6। ओके, सिक्स्थ 20 एंड 25, ये आपको आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करना है। ओके, सेवन्थ 100 120 एंड 150 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 100 का लास्ट डिजिट है 0 और जिस भी नंबर के पीछे 0 आता है तो वो इवन नंबर कहलाता है, तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 100 को। अब 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो टेक स्टार्टिंग 2 डिजिट्स। अब 2 की टेबल में 10 आता है, यस 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट में हमारे पास 0 बाकी रह गया, तो हम डिवाइड 2 की टेबल में 0 से डिवाइड हो नहीं सकता, लेकिन हम 0 को लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 0 से करते हैं, 2 0 ज़ा 0।
ओके आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं 100 को 2 से। ओके अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। ओके अब हम 50 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1, टेक नेक्स्ट डिजिट 0, 2 5 ज़ा 10। हमने 50 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? 25 लिखेंगे। ओके अब बताइए 2 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता है। और 25 की लास्ट डिजिट है 5 और 5 ओड नंबर होता है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके 5 अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 या 5 होता है तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में 25 आता है? यस 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास 5 आ गया तो अगेन हम 5 से देंगे। 5 1 ज़ा 5। हमने 25 को 3 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 की टेबल में भी 25 नहीं आता है। ओके नेक्स्ट 120। अब 2 की टेबल में 12 आता है? यस 2 6 ज़ा 12। अब 2 की टेबल में 0 नहीं आता है, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा? 0 टाइम्स। ओके 2 का आप 120 को 2 से डिवाइड करके भी देखेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। ओके नेक्स्ट अगेन हम 2 से देंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 2 3 ज़ा 6 और 2 0 से डिवाइड नहीं होगा तो हम ऐसे की ऐसे उतार लेंगे। ओके अगेन हम 2 से देंगे। अब 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। आप डिवाइड करके देख सकते हैं साइड में। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस होगा 1, नेक्स्ट डिजिट 0, 2 5 ज़ा 10। ओके कितने टाइम्स आया? 15 टाइम्स। ओके अब 3 की टेबल में 15 आता है। 3 5 ज़ा 15। अब 3 की टेबल में 5 नहीं आता है तो हम 5 से देंगे डायरेक्ट। 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 150। अब 150 को भी 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 माइनस होगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, टेक नेक्स्ट डिजिट 0। 2 की टेबल में 10 आता है? यस 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 75। अब 75 की लास्ट डिजिट क्या है? 5 ओड नंबर होता है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब 75 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या डिवाइड हो रहा है। 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 9 7 से बड़ा होता है। 7 में से 6 माइनस होगा तो 1, टेक नेक्स्ट डिजिट 5। 3 की टेबल में 15 आता है? यस 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास क्या आया 3 से डिवाइड करने के बाद? 25। ओके अब 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे? आप देख सकते हैं इधर हमने 5 से डिवाइड किया है तो इधर भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ओके 100 120 और 150 के फैक्टर्स हमने लिख दिए हैं। जो हमारे फैक्टर्स आए हैं हमने फैक्टर लिख दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर आपको सबसे पहले 2 दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है। उसके बाद 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बट 150 2 से अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 भी कॉमन नहीं है क्योंकि 100 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा तो हम एक 5 कॉमन फैक्टर है। और 500 में भी आ रहा है, 150 में भी आ रहा है, बट 120 में नहीं आ रहा है। आपको कॉमन फैक्टर्स मिल चुके हैं। द कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ 100 120 एंड 150 आर 2 × 5। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 5 ज़ा 10। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर of 100 120 and 150 is 10. Okay, our exercise 6.5 is completed. Okay.